बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्बीह अल्लाह ताला की दरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरल रास्त नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि जाली दस्तखत करने की सज़ा क्या है। आए रोज़ हम सुनते हैं, देखते हैं कि लोग बिला झिझक दूसरे शख्स के दस्तखत खुद कर देते हैं, और बाज़ औक़ात तो लोग खुद ही दूसरे को तरगीब दे रहे होते हैं कि मेरे दस्तखत कर दो, मैं मान लूँगा। क्या ऐसा करना दुरुस्त है या कानूनी तौर पर ऐसा करना गलत है? एक कन्फ्यूजन ये भी है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को अथॉरिटी लेटर दे दे या अटॉर्नी दे दे, तो क्या फिर वो उस शख्स के दस्तखत कर सकता है? जायज़ हैं, कानूनी हैं? तो जवाब है कि जिस शख्स को अथॉरिटी दी गई है या अटॉर्नी बनाया गया है, वो अपने दस्तखत कर सकता है, उस शख्स के दस्तखत नहीं कर सकता। हमें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ऐसा करना कानूनन मना है, जुर्म है। किसी के दस्तखत करना जालसाजी है, और जालसाजी एक जुर्म है जिसकी तफसील ताज़ीरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफ़ात में बयान की गई है। जाली दस्तखत को आमतौर पर एक ही सूरत में बयान किया जाता है, हालांकि इसकी दो सूरतें हैं। एक ये है कि ऐसे दस्तखत किए जाएं जिससे किसी को ना मुफाद मिलता हो, ना उसको नुकसान होता हो। दूसरी सूरत यह है कि अगर जाली दस्तखत किए जाएं मुफाद हासिल करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, बगैर मुफाद के दस्तखत। इस तरह अक्सर होता है कि कोई शख्स किसी दूसरे शहर में मौजूद होता है और वो कहता है कि मैंने पुलिस में दरख्वास्त देनी है या किसी ऐसे अदारे में दरख्वास्त देनी है, मेरे मुफाद में है, लेकिन मैं मौजूद नहीं हूँ, मेरे दस्तखत आप कर दें। और मिसाल ले सकते हैं कि दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए, अटेस्टेशन के लिए, सीवी की तस्दीक के लिए किसी शख्स के हम दस्तखत कर दें, तो उससे उस शख्स को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, क्योंकि तमाम दस्तावेज़ात जिनके हवाले से तस्दीक की जा रही है वो असली हैं। एक और भी सूरत हो सकती है कि अगर एक मुताहिद अपने अफसर के दस्तखत कर दे ऐसी किसी जगह पे, ऐसी किसी दस्तावेज़ के ऊपर, जिससे अगर वो अफसर मौजूद होता तो ख़ुद भी दस्तखत करता, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ कागज़ी कार्रवाई है। कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद दाखिल दफ्तर हो जानी है, वो भी एक जुर्म है। ये भी अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि किसी वकील के दस्तखत उसका भाई, उसका क्लर्क वगैरह कर देता है, या वो मुवक्किल कर देता है जिसके लिए उसकी सर्विसेज मौजूद होती हैं, वो भी जुर्म है। बाज़ औक़ात कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए अपने बहन भाइयों के भी दस्तखत कर दिए जाते हैं, ये भी एक जुर्म है। इन तमाम मिसालों में दस्तखत करने से ना किसी का फ़ायदा हुआ, ना किसी का नुकसान हुआ, लेकिन किसी के दस्तखत करना एक जुर्म है जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान के ज़ेरे तहत आता है, और इस हवाले से बाकायदा FIR दर्ज करवाई जा सकती है। नंबर 2 है मुफाद हासिल करने के लिए जाली दस्तखत करना। ये जुर्म तो आम है, अक्सर लोग इसकी वजाहत भी करते रहते हैं। तो कोई ऐसी दस्तावीज़ तैयार की जाए, किसी ऐसे स्टाम्प के ऊपर दस्तखत किए जाएं, या किसी ऐसे बयाने या कोई ऐसा मुआहदा किया जाए जिससे उस शख्स को नुकसान पहुंचे जिसके दस्तखत किए जा रहे हैं। नुकसान माली तौर पर भी हो सकता है, शोहरत के हवाले से भी हो सकता है, और दीगर किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है। ऐसे तमाम दस्तखत जो किसी के का फ़ायदा होता हो, नुकसान होता हो, या जिससे मुफाद उठाया जा सकता हो या मुफाद नहीं उठाया जा सकता हो,
دونوں صورتوں میں جرم ہے، خلاف FIR درج کروائی جا سکتی ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعات 415 سے لے کے 420 اور پھر 463 سے آگے مختلف جعل سازوں سے نپٹنے کے لیے دی گئی ہیں۔ ان میں بعض دفعات تو اتنی سخت ہیں کہ ان کی ضمانت بھی نہیں کروائی جا سکتی، 7 سال تک سزا بھی دلوائی جا سکتی ہے۔ ہمارے اس فورم کا مقصد چونکہ آگاہی پھیلانا ہے، اسی لیے اس فورم سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے دستخط کرنے سے گریز کرے، چاہے وہ خود بھی کہے تب بھی انکار کرے، تاکہ خواہ مخواہ کسی جرم کے مرتکب نہ ہوں۔